कल जो हमने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था भाई बता दो हमें एक बार। हाँ, कल जो हमने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या था? हाँ, दो प्रकार के टंकी, ठीक है, दो प्रकार के नल थे। एक नल ए था और एक नल बी था। दो नल थे। एक नल जो है टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 6 सही 1/2 मिनट। और दूसरा वाला 15 सही 1/2 मिनट। कहने का मतलब ये 6.5 मिनट में और ये साढ़े 15 मिनट में, यही तो था। अब यदि हम इसको सही देखो, या तो इसको मिनट में बदल लो, ठीक है, यदि मिनट में बदलोगे तो थोड़ा सा टेंशन होगी, इसको या तो घंटे में चाहे हम बदलना चाहो, देखो घंटे बदलोगे तब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो डायरेक्ट मिनट में ही बदल लेते हैं। मिनट में है ना, इसको सही फॉर्म में ले आते हैं। इसको जब हम सही फॉर्म में लाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 13/2 मिनट। और इसे क्या लिखोगे? 31/2 मिनट। किसी को कोई समस्या है? अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बता दो भाई। 13 31, देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा वो 13 × 31 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, तो कोई परिमेय संख्याएं हैं, जैसे ये 13/2 है और ये क्या है 31/2 है। यदि इनका एलसीएम लोगे तो क्या होता है? अंशों का लासा और बटे हरों का मासा, यही तो होता है। तो एक बात बताओ, तो अंशों का लासा कितना आएगा? देखो यदि अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है, जब दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका गुणनफल ही हमेशा क्या होता है? उनका लासा होता है। और इनका मासा क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो ये 2 ही होगा, ठीक है, 2 ही होगा। चलें आगे। अब देखो ये क्या हुआ, इसका लासा ये हुआ। अब बताओ ये जो टंकी है, टंकी ए, इसको कितने मिनट में भरेगी? भाई इसको आप देखिए, आपके सामने क्या किसको भाग करना है? 13 × 31/2 भाग करना है आपको 13/2 से। 2 जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसके पड़ोस में, तो आपका कितना बनेगा? 13 × 31 × 2/13, यही तो बनेगा। तो 13 से 13 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 31 × 2, यही तो आएगा। 13/2 होगा, 2 गुणे क्यों होगा भाई? अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो। ऊपर कितना आएगा? 31। कितना आएगा? 31, ठीक है। और नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? 13। क्यों? नीचे कितना आएगा? देखो किसको किसको समझ में नहीं आ रहा, इसको 31/2 को किससे भाग करोगे? 31/2 से। 2 जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसके पड़ोस में, तो इसको क्या लिखोगे? 13 × 31 × 2/2 × 31। ये आपस में कट जाएगा, यहां कितना बचेगा? यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये मिटा दें हम, कैलकुलेशन मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा था, दोनों टंकियां इसको कितने घंटे में, कितने मिनट में भरेंगी? तो एक बात बताओ, आंसर घंटे में बताना था मिनट में, ये बताओ। कहाँ जा रहे हो? ठीक, हाँ जाइए। अब मेरी बात समझिएगा, अब दोनों टंकियां 1 मिनट में कितना पानी भरेंगी? 44, ठीक है, कितना? 44 लीटर। अब एक बात बताओ, तो समय कितना लगेगा? तो जो टोटल टंकी की क्षमता है उसको किससे भाग करोगे? 44 से, ठीक है। तो 44 के पड़ोस में चले जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो आपका बना क्या? 13 × 31/2 × 44, यही तो बनेगा। अब बताओ कितना आया था? काटा पीटा था आप लोगों ने। इसकी गुणा कितनी आएगी 13 और 31 की? ठीक है, 310 और हाँ 403। और नीचे कितना आएगा बताओ, भाग करो कितना आएगा? जिन्होंने ये आंसर दिया उनका भी सही है, और सही बटे में जो देंगे उनका भी सही है। बताओ 88 को भाग करो कितनी बार जाएगा?
देखो कुछ समय के लिए इस वाले अंक को भूल जाओ और कुछ समय के लिए इस वाले अंक को भूल जाओ। भाग करने का तरीका देखिएगा, इसके इकाई का अंक भूल जाइए और इसके इकाई का अंक भूल जाइए। 8 पंचे 40 होता है, लेकिन जब 5 बार ले जाओगे तो ये 403 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 8 पंचे 40 तो अब देखो इसको जब 5 बार ले जाएंगे तो 5 अट्ठी 40 होता है और 5 अट्ठी 40 4 44 कितना आएगा 440 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 403 है। यानी कि हमको कितनी बार ले जाना है 4 बार। जब आप 4 बार ले जाओगे कितना हो जाएगा, ठीक है कितना आएगा 352, तो बचेगा कितना, ठीक है हाँ 51/88, यही आपका आंसर है। लिख लो आंसर, नोट कर लो किसका किसका आंसर आया था ये वाला। ठीक कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जरूर आंसर दिया करो जिससे कुछ पता चले कुछ किया है घर पे। चलें आगे। तो सर यहाँ पे उल्टा नहीं लिखा है थोड़ा। कौन सा, तो वहाँ पे सर जी ऊपर जहाँ पे 31 लिखा वहाँ पे 13 होना चाहिए, जहाँ पे 13 लिखा वहाँ अरे तो क्या गुणा भले 4 गुणे 5 की करो, तो भले 5 गुणे 4 की करो, क्या अंतर आ जाएगा, नहीं ना आएगा। क्यों भाई, भले आप 4 पंचे 20 होता है, भले 5 चक्कू 20 होता है, ठीक है। हाँ तो पूछता तो देखा जाता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नल ए व बी सभी की कॉपी पे नोट होना चाहिए क्वेश्चन। किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है 5 घंटे में भर सकते हैं यदि नल बी उसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो नल ए उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा। बिल्कुल कार्य और समय पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चलेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है भाई। यदि आपने कार्य और समय सही से पढ़ा था तो आपको आंसर आ चुका होगा। और आपके पुलिस के एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, कार्य और समय से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कसम खा के आएगा नहीं तो उसका पेट नहीं भरेगा। 5 हो गया, रुक जाओ, ए और पी कितना, हाँ अच्छा 5 ने 15 और 3 पचे 15, यहाँ कर लो 8 घंटे। आप बताओ। क्या होगा आंसर इसका, हाँ 5 घंटे में। देखो भाई, एक नल ए है और एक नल बी है, दोनों भरने का काम करते हैं, ऊपर प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। और ये कितने घंटे में पानी भरते हैं, 5 घंटे में। जबकि बी अकेले कितने घंटे में भरता है,
3 घंटे, सॉरी 8 घंटे में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 40। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 40। तो नल ए तथा बी के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाएगा? 8 लीटर। और नल बी के द्वारा अकेले कितना पानी अंदर जाएगा? 5 लीटर। समझ में आया? जो आपके सामने ये लिखा है ना, ये क्या है? ये क्या है भाई? टंकी की क्षमता, ठीक है, टंकी क्षमता है। अब एक बात बताओ, बी अकेले यहाँ पे कितना पानी भर रहा है? 5। जब दोनों मिलकर पानी भरते तो 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाता है? 8। तो इसमें क्या है, आप यदि आप समझदार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, बी कितना पानी भर रहा होगा? 5 भर रहा होगा, ठीक है। बी यदि 5 भर रहा होगा तो ए कितना भर रहा होगा? 3 लीटर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है नल ए, अब नल ए की क्षमता हमें पता चलेगी कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी अंदर उड़ेलता है, ये तो पक्का है ना। यदि 3 लीटर पानी अंदर डालेगा तो 4 लीटर की टंकी है, उसे अब अकेले भरना है, यानी टंकी भी फेल हो गई है। तो अब टंकी ए के द्वारा पानी भरवाना, तो टंकी 1 लीटर 1 घंटे में कितना पानी भरती है? 3 लीटर। एक बताओ, 13 सही 1/3 घंटे का समय लगने वाला है। किसको? ए को, ठीक है, नोट कर लीजिए। जिनका भी आ गया अच्छी बात, आगे बढ़े, नोट करो जल्दी। चला दो भाई इसे, उसको रोटेट पे डाल दो। ठीक है, हाँ 40/3 कहाँ से आया? 40/40 कहाँ से आया, ये पूछ रहे हो? अरे भैया इसका लासा है 40। पांचों वठी 40 और 8 पंचे 40। ठीक है। इसके द्वारा बी जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 5 मीटर। तो यहाँ पर भी तो बी 5 भर रहा होगा, जब क्वेश्चन 1 है तो क्षमताएं भी समान होंगी। तो यहाँ पर बी 5 भरेगा तो ए कितना भरेगा? 3 भरेगा। अब ए की क्षमता हमें निकल आई कि ए जो है 1 लीटर में 1 घंटे में कितना पानी अंदर उड़ेलता है? 3 लीटर। अब आपको पता चल गया, टंकी की क्षमता भी पता है और टंकी ए की क्षमता भी पता है कि 1 घंटे में कितना पानी अंदर उड़ेलती है। तो भैया एक बात बताओ, 4 लीटर की टंकी थी, 3 लीटर पानी अंदर डालेगी तो कितना समय लगेगा उसे? 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा और 40 लीटर की टंकी भर जाएगी। क्या किसी को समस्या है? चलो, शॉर्टकट यही, इससे ज्यादा शॉर्टकट कहाँ लोगे? हाँ ठीक है, लो क्वेश्चन लिख दिया शॉर्टकट में, खुश हो जाओ। लिखने की आदत डालो। लो हो गया क्वेश्चन, छापो अगला क्वेश्चन। बताओ आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन का हमने केवल डाटा चेंज किया, आंसर सेम है, मतलब लगाने का तरीका सेम है। बताओ। हाँ सही है। ये एलसीएम यहाँ पे 24 या 48 आएगा, आंसर वही, लेकिन आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 8 दूनी 16, इसकी देखो एलसीएम बड़ी संख्या होती है, या तो इसका मल्टीपल होगा, तो 8 दूनी 16, 6 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 24, 6 से भी कटता, 8 से भी कटता, एलसीएम 9 का 24 रहेगा। कैलकुलेशन को बढ़ाओगे आंसर सेम ही आएगा, बाद में कट जाएगा वो। चलें, ठीक है। देखो नल ए और नल बी, दो नल थे। एक नल जो है 6 घंटे में, और दूसरा जो है बी अकेले जब भरता है तो कितने घंटे में? 8 घंटे में। यह दोनों के एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा? 24, ठीक है। किसी किसी का 48 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सेम है, कैलकुलेशन बढ़ाओगे, ठीक है। 6 चौक 24 और 8 त्रुक 24। अब एक बात बताओ, जब बी अकेले पानी भरता तो 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 3 लीटर। लेकिन जब ए और बी एक साथ काम करते तो कितना पानी अंदर जाता है? 4।
4 लीटर, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 लीटर में बी कितना भर रहा है? जब क्वेश्चन एक है तो बी भर रहा होगा 3 लीटर, तो ये कितना भर रहा होगा? 1 लीटर, ठीक है। कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती हैं और समझ में आ जाती कि ये चीजें हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, टंकी ए भरना, टंकी ए की क्षमता कितनी है? 1 लीटर प्रति घंटा, 1 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल कितनी क्षमता है टंकी की? 24 लीटर की। अब 1 लीटर भरना है तो कितना समय लगेगा? 24 आवर। क्या किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे। क्या किया तो वही है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। लो क्वेश्चन चेंज हो गया, बताओ आंसर। 80 सही बटे में मिला है और आंसर आपको मिनट में लाना है। इसमें आंसर जो आपका है वो मिनट में होना चाहिए। आंसर जो आपका है वो काहे में होना चाहिए? मिनट में होना चाहिए। आंसर आपका मिनट में होना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा? बताओ आंसर। आंसर आपको मिनट में बताना है। अब देखो आंसर मिनट में लाना है तो सबको मिनट में ही कर लो, टेंशन खत्म। सही बटे में दिया है, या तो पहले घंटे में लाओ फिर मिनट में कन्वर्ट करो। कितना टाइम का है लग रहा है भाई? आंसर आपको मिनट में लाना था, तो ए और बी के द्वारा कितना समय लग रहा है? 6 3 18, यानी कि 210 मिनट है। और बी के द्वारा 330 मिनट। लाशा लेने में सांसें फूल नहीं तुम्हारी, हम जानते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, इस जीरो को भूल जाओ और इस जीरो को भूल जाओ। भूल गए? अब आपके सामने क्या हुआ? 21 गुणे 33। 21 और 33 का लाशा कितना होता है जानते हो? ये 3 से कट जाएगा, उड़ा दो इसे 3 से। 3 सत्ते 21 और 11 गुणे 7, ठीक है। यही तो होगा, ठीक है। यही तो होगा लाशा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ। लाशा ये अब तो आगे कटेगा नहीं, यानी लाशा यही है। अब इसे क्या लिखोगे? 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे ये जो जीरो छोड़ा ये भी तो लिखोगे। क्या मेरी बात से सहमत है? बताओ भाई, क्या लाशा यही होगा? भाई लाशा कैसे लेते हैं? ऐसे तो लेते हो। हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, तीन सत्ते 21 और 11, ठीक है आ जाएगा वैसे भी। चलो तोड़ के लिख लो, ठीक है। लाशा यही होगा कि नहीं होगा ये बताओ। भाई इसको हमने काटा किससे सर? 3 सत्ते 21 और 3 करना 3 है,
3 गुणे 7 गुणे 11 और जो 10 बचा था वो भी हमने गुणे में लिख लिया। ठीक है, अब कितना बना ये? अब आपके सामने जो है टंकी ए और टंकी बी के द्वारा 1 मिनट में कितना पानी अंदर जाएगा? बताओ भाई, कितना जाएगा पानी अंदर? 7 × 21 और 10 यानी 11 लीटर। अरे भाई 7 × 21 कट जाएगा, 7 × 21 3 दहम 30 10 11 बचेगा। आगे बात नहीं। ग्यारह बचेगा ना? 11 बचेगा नहीं बचेगा ये बताओ। तो यहां पे 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाएगा? 11 लीटर। और नीचे कितना जाएगा? 7 लीटर। अब एक बात बताओ, टंकी बी ये 7 लीटर पानी 1 मिनट में डालती है, तो ए कितना डाल रही होगी? 4 लीटर। ठीक है, अब टंकी की क्षमता कितनी है? आपके सामने टंकी की क्षमता, जिससे भाग करोगे 4 से, कटेगा तो ये है नहीं, पॉइंट में नहीं, सही बटे में ले आओ। सभी का आया है आंसर, काहे में आएगा? मिनट में। चलें आगे। है कौन कौन सी कथा पढ़ रही बिटिया? सर जी 578 सही, 4 मिनट। 578 आ रहा है, करें? हाँ सर जी। ठीक है, सभी का आंसर आया कि नहीं है? हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, टंकी ए और टंकी बी जो है, किसी टैंक को, देखो आंसर हमें मिनट में लाना था तो ऊपर हमने डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब बाद का जो है हिसाब किताब बाद में नहीं बनाएंगे, यही बना लेते हैं। ये 210 मिनट में भरेगी और ये 330 मिनट में भरेगी। टंकी की क्षमता कितनी आई? इतनी आपके सामने है। ठीक है, गुणा भाग मत कीजिए, समय बचाना है वहां पे। ठीक, टंकी की क्षमता आपके सामने ये लिखी हुई है। ठीक है, टंकी की क्षमता ये लिखी हुई है। अब टंकी ए और बी जब एक साथ काम करेंगी, ये टंकी की क्षमता इतनी है, तो 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाएगा? सॉरी 1 मिनट, मिनट चल रहा ना, तो 1 मिनट में पानी कितना जाएगा? 11 लीटर। और टंकी बी जब अकेले काम करेगी तो 1 मिनट में कितना पानी अंदर डालेगी? 7 लीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, टंकी, भाई क्षमता क्वेश्चन एक है, क्षमताएं भी समान रहेंगी। ठीक है, तो टंकी बी जो है वो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भर रही है, तो यहां पर भी तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भर रही होगी जब दोनों साथ कम कर रही है। तो यहां पर 7 लीटर पानी भरेगी, तो ये टोटल 11 लीटर पानी 1 मिनट में जा रहा, तो टंकी ए कितना पानी भर रही होगी? 4 लीटर। यही तो है। अब टंकी ए की हमें क्षमता पता चल गई, टंकी जो है ए जो है आपका कितना समय भर रही है? 1 मिनट में 4 लीटर पानी अंदर उड़ेल रही है। ठीक है, अब हमें टंकी ए से भरवाना है, टंकी ए से भरवाना, टंकी बी को हमने बंद कर देना है, टंकी बी को बंद कर देना है। तो एक बात बताओ, टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? आपके सामने है। ठीक है, टंकी ए की क्षमता ये है, और कितना पानी अंदर डाल रहा है? किससे भरवाना है? ए से भरवाना, तो ये 4 से भाग कर दो, आपका आंसर जो आएगा आपके सामने है। किसको किसको समझ में नहीं आया? बताओ भाई। 3 × 7 नहीं तो सारे 21 × 33 डायरेक्ट लिख लो। लेकिन 21 × 7 = 21, और ये कहां से 21 × 33 होगा फिर? नहीं जाओ, नहीं आए, काटना ही पड़ेगा भाई। इसको हम कुछ समय के लिए जीरो और जीरो गए भूल। भाई इसको क्या लिखोगे? 21 × 10, और उसे क्या लिखोगे? 33 × यही तो होता है, जब इसकी गुणा करोगे 210 और इसकी गुणा करोगे 330, यही तो लिखा है। ठीक है, इसका हम ये तो निकल आया बाहर, इससे तो हमारा ये तो रहता ही रहता है। इसको क्या लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? 3 × 7, और इसे क्या लिखोगे? देखो अच्छा समझ ही लो,
समझ लो, नहीं तो तुम लोग सब कंफ्यूज हो रहे हो। इसे 21 गुणे 10 लिखोगे, और इसे क्या लिखोगे, 33 गुणे, ठीक। इसे क्या लिखोगे, 7 गुणे 3 गुणे 10, और इसे क्या लिखोगे, 11 गुणे 3 गुणे 10। लासा कैसे लिया जाता है, जो दोनों में कॉमन उसको एक बार लिख लो, और जो अलग अलग उसको एक, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, 11 को लिख लो, और ऊपर जो 7 बचा उसको लिख लो, यही आपका लासा। ठीक है, बात क्यों हो रही, ठीक है, समझ में आया भाई। ये एलसीएम लेने का तरीका समझ में आया, आप ऐसे भी ले सकते थे। चलो आगे चलते हैं, मिटा दें इसे। अब अगला क्वेश्चन जो है, इसे घंटे में बताओ, इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, अब इसका बताओ आंसर घंटे में कितना आया, कितने घंटे में पानी भरेगी। एक ही क्वेश्चन को बार बार हम घुमा रहे हैं, बताओ। अब हमें ये बताओ, ये टंकी जो है बी, सॉरी टंकी ए जो है, कितने घंटे में पानी भरेगी। अब जिनकी समझ में आ गया उनका आंसर आने वाला है, जिनकी नहीं समझ में आया वो पूरा सवाल लगाएंगे। जिनका आंसर आ चुका है वो समझ गए होंगे, केवल जो आपका लास्ट में आंसर आया था उसको मिनट को घंटे में बदल दीजिए बस, क्वेश्चन सेम है। बताओ, बताओ। नल टंकी वाले क्वेश्चन छोड़ो, हाँ बताओ भाई, क्या आंसर आया। अभी आपने मिनट में आंसर लाया था, कितना आया था मिनट में आंसर, मिनट में आंसर कितना आया था। मिनट में कितना आया था, 5 सही, 500, 577 सही, 1/, 1/2 मिनट। इसको सही फॉर्म में लाओ तो कितना आएगा, बताओ भाई। 1100 कितना आएगा, हाँ 1155/2। अब इसको, ये मिनट में आंसर है। अब जब आप, हमने कल आपको बताया था, यदि आप हावर को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, जब मिनट को हावर्स में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं। यही तो आगे बात कौन सी हो रही भाई, ठीक है। अब इसको काहे से भाग करोगे, 60 से भाग कर दो, इसके नीचे 60 के नीचे 1 मान सकते हैं, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसके पड़ोस में, तो 1155/60 कितना आएगा। देखो कटेगा तो ये है नहीं, ऊपर 5 है, 5 से कट जाएगा, ये 60 कट जाएगा, काट लो पहले, इसको 5 से उड़ा लो, 5 दूनी 10, 5 हैं 15, और 5 गन्ना 5, और 15 चक्कू 60, नहीं 12 पंचे 60, और कटेगा 231, किसी से कटता है, 3 2 6 1 7, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 231/24 कितना आएगा, सही बटे में बताओ, घंटा बताना पूरा पूरा, बताओ। 5 चक्कू 20, 120, और 120 अट्ठी यानी 240, यानी 7 सही कितना आएगा, बताओ। 7 नहीं, हाँ 7 सही कितना आएगा भाई, 8, 24 पंचे 120, 7 सही कितना, न चौक 36 न दूनी 18, हाँ ठीक 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 ठीक।
9 बार चला जाएगा भाई। 9 सही। नचाओ 36 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, 231 है वो। ठीक, कितना आएगा? 9 सही, कितना आएगा सही बताओ? 9 सही, अभी भी कट जाएगा ये। 5 तिहाई 15 और फिर 3 बजे 15 और 3 अठी 24, लिख लो। मिले क्वेश्चन? ठीक, अब क्या बनाए हो तुम लोग? लिखो, बढ़े आगे। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, बढ़े। अब बताओ भाई, अब इसमें किसी को दिक्कत हो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो बता दो। ठीक है, अब इससे हलवा नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, ये हलवा चल रहा है। चलो, हाँ भंडारा, ठीक है। नल ए किसी टंकी को नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी में एक छिद्र है, अब रिसाव वाला आ गया हिसाब किताब। एक छिद्र है तब यदि टंकी ए नल ए तथा छिद्र से रिसाव एक साथ होता है, तो टंकी क्या बता रहे भाई, कहाँ पे क्या लिखा है? हाँ क्या, अरे हाँ हाँ चलो लिखो क्वेश्चन। हाँ चलो ठीक। हाँ, नल ए तथा छिद्र रिसाव एक साथ हो तो टंकी लाइन में जा रहा 10 घंटे में भरती है। तो टंकी 10 घंटे में भरती है, तो बताओ रिसाव के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी?
ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लोज करो वहां से पेटरी को, बस कट कर दो।